What is weathering? Is it an in situ process or is there any actual movement of the material in this process? Weathering का erosion से क्या association है? क्या weathering prerequisite है इस erosion के लिए? And most importantly ये topic इतना important क्यों है? क्योंकि UPSC ने 2024 prelims में question पूछा. The question was broadly about chemical weathering, जहाँ पर rainfall का क्या role होता है उन्होंने 3 statements के थ्रू इस question में judge किया. So हमेशा की तरह आइए शुरू से शुरू करते हैं. Good evening everyone, so I'm back. My name is Ekta Agrawal, Senior Mentor from Prep-IAS. So today I'll be telling you about the topic of weathering and specifically chemical weathering. Now, the topic क्यों important है? We know it. 2024 UPSC prelims, they asked a question, right? Basically एक question किस चीज़ के बारे में है कि chemical weathering क्या होती है, right? And chemical weathering के agents क्या हो सकते हैं? Chemical weathering कितने types की हो सकती है, right? Next, so what they said that कि rainfall जो है is one of the reasons for the weathering of rocks. Second statement में ये बोला जा रहा है कि rainfall, right, rainwater contains carbon dioxide. And the third statement says that rainwater contains atmospheric oxygen. We'll get back to this question. हम देखेंगे इसका आंसर क्या है. But before that, पहले हम समझते हैं कि chemical weathering क्या है, right? Chemical weathering इसमें important है 2 keywords. First है chemical and the second is weathering. But हम start करेंगे weathering से. वेदरिंग. वेदरिंग का मतलब क्या है? डिसइंटीग्रेशन. डिसइंटीग्रेशन हो रहा है. नाउ ये डिसइंटीग्रेशन हमें देखेंगे कि फिजिकल रीजंस की वजह से भी हो सकता है. फिजिकल रीजंस इन द सेंस कि एक कोई रॉक सरफेस है, ठीक है, उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन. सो इट इज हैपनिंग एट रेगुलर इंटरवल्स एंड बार बार जब ये प्रोसेस रिपीट होते जाएगा तो वो रॉक सरफेस वीक हो जाएगा और वो लेयर्स में टूटने लगेगा, राइट? बट केमिकल वेदरिंग में क्या होता है? केमिकल वेदरिंग में भी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, नो डाउट. बट ये जो रीजन है, जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस लाइक कार्बोनेशन, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑक्सीडेशन, राइट, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन. एंड द सेकेंड इज ये हो क्यों रहा है? अगेन द एजेंट्स वुड बी द सेम. Here also agents like rainwater, agents like what? Air, atmospheric oxygen, they would be working upon it, right? So, the first, as you can see, is it is solution weathering. Solution weathering सबसे simple form of weathering है. इसमें क्या हो रहा है कि एक rock surface है, right? Just like this, a surface is there. यहाँ पर कुछ ऐसे rocks हैं, कुछ ऐसे minerals हैं जो कि water में easily dissolvable है. नेचुरल डिसोल्यूशन या तो किसी वीक एसिड्स लाइक कार्बोनिक एसिड में डिसॉल्व होने की वजह से वो डिसॉल्व होकर दे आर जस्ट फ्लोइंग आउट ऑफ इट. सो एज यू कैन सी यहाँ पर कुछ आपको गैप्स दिख रहे हैं. सो इन गैप्स में क्या था? पहले यहाँ पर मिनरल्स इन द रॉक सरफेस वाज देयर बट नाउ इट इज केमिकली वेदर्ड आउट. सो अब आप पूछ सकते हैं मुझे कि ऐसा सरफेस क्यों क्रिएट हो गया? बिकॉज जस्ट लाइक नॉट एवरी इंडिविजुअल इज सेम, राइट? हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं. सेम तरीके से इस रॉक सरफेस में भी डिफरेंशियल कैपेसिटी है इरोड होने की, या डिफरेंशियल कैपेसिटी है कितनी स्ट्रेंथ. फॉर एग्जाम्पल दिस रॉक सरफेस और दिस लेयर कुड बी स्ट्रॉन्गर देन द अदर लेयर. हर रॉक में जो मिनरल्स होते हैं सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं. कोई किसी एसिड में डिसॉल्वेबल है, कोई वाटर में डिसॉल्वेबल है, राइट? किसी वीक एसिड में डिसॉल्वेबल नहीं है, राइट? तो इस केसेस में क्या होगा कि जो चीज डिसॉल्वेबल है, जो चीज वीक होगी, दैट वुड बी रिप्लेस्ड आउट एंड जो आपके स्टडियर पोर्शंस है दे वुड बी remaining, they would be standing. That's why किस टाइप की टोपोग्राफी क्रिएट होगी, right? The other can be carbonation weathering. Now carbonation में होता क्या है? आप देख सकते हैं ये एक केव का पिक्चर है. Caves like I can remember about Kutumsar caves from the Bastar region. I visited that. So वहाँ पर it's a very beautiful structure, right? Now अब ये बनता कैसे है? इसमें अगर मैं बोलूँ कि ये एक्चुअली कोई चीज प्रोसेस बना रही नहीं है, रादर ये किसी डिग्रेडेशन प्रोसेस के कारण, डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस के कारण ये बन रहा है. तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है, उसमें डेन्यूडेशन हो रहा है एंड उससे एक नए काइंड ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है. केव्स, लाइमस्टोन केव्स. सो यहाँ पर क्या हो रहा है? लाइमस्टोन केव्स में क्या होता है? हियर द लाइमस्टोन, राइट? यस, हियर व्हाट इज हैपनिंग इज द लाइमस्टोन, राइट? लाइमस्टोन जो है कार्बनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड जब रेन वाटर में मिक्स होकर कार्बनिक एसिड बनाएगा तो लाइमस्टोन उसमें डिसॉल्वेबल एंड दे वुड बी फॉर्मिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, द कंपाउंड नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट. कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है इट इज पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर. सो फॉर एग्जाम्पल इसी सरफेस में ही आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर डिसोल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट कार्बोनेशन प्रोसेस, राइट? कहीं कहीं पर जो लाइमस्टोन वाला एस्पेक्ट है वो वीक एसिड के साथ मिक्स होके
it is getting dissolved, right? And the other parts are remaining. तो हमने क्या देखा, एक cave का formation हो गया, right? A cave is getting formed over here. So here what is happening is CO2 from the atmosphere plus the rainwater is making a weak carbonic acid, and that carbonic acid की वजह से यहाँ पर partial dissolution हो रहा है, and partial dissolution की वजह से आप देखेंगे caves का एक structure create हो रहा है, right? Similarly, the other kind can be oxidation. Oxidation बहुत common है, right? हम ये daily life में भी observe करते हैं कि जंग लग रही है, right? Rusting, the surface is rusting, and उस rusting की वजह से धीरे धीरे वो layers में टूटते टूटते gradually वो destroy होते जाती है वो चीज़, right? तो oxidation में क्या होता है, atmospheric oxygen के साथ react करके minerals like जो iron rich minerals हैं, you would see this, right? यहाँ red color जो आपको दिख रहा है, this is because of the rust formation, and ये rust formation होने की वजह से ये surface weak होते जाएगा, and इसमें जब different agents act करेंगे like water, air, then ये further धीरे धीरे denude होते जाएगा, right? This is oxidation. The other is very similar. They sound very similar, but they're not similar. This is hydrolysis, right? Hydrolysis and hydration. Now इन दोनों में फर्क है. Hydration में हो रहा है, basically hydration में water का absorption होगा, and यहाँ जो disintegration हो रहा है, it is because of some physical processes. For instance, now इसमें एक कैल्शियम एनहाइड्राइड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एनहाइड्राइड कैल्शियम सल्फेट. सो व्हाट इज हैपनिंग कि वाटर एब्जॉर्ब करके दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू जिप्सम, एंड इन दिस प्रोसेस वो एक्सपैंड हो रहा है, राइट? एंड देन वो अगेन श्रिंक होगा व्हेन इट इज रिलीजिंग वाटर. एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन जब ये प्रोसेस बार बार रिपीट होते जाएगा, दैट surface or that structure would be weakening, and in this process उसका धीरे धीरे layers के फॉर्म में हो सकता है वो disintegration या granular disintegration, different kinds of disintegration हो सकता है. हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, राइट, द H+ and OH- आयंस, दे आर एक्चुअली रिएक्टिंग, वो रिएक्ट कर रहे हैं मिनरल्स के साथ, जो भी मिनरल है उसके साथ वो रिएक्ट करके एक नया केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं. एंड व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि इन सारे प्रोसेसेस में एक कॉमन चीज़ है कि जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, राइट, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज वीकर देन द ओरिजिनल मिनरल कंपाउंड. दैट इज वाई वो इजिली डेन्यूड हो पा रहा है. ओके, तो हाइड्रोलिसिस का एक अच्छा एग्जाम्पल है फेल्डस्पार. फेल्डस्पार इज अ कॉमन मिनरल विच इज फाउंड इन रॉक्स लाइक ग्रेनाइट. सो व्हाट हैपेंस इज हाइड्रोलिसिस की वजह से दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू क्ले. फेल्डस्पार क्ले में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड क्ले एज यू कैन अंडरस्टैंड, क्ले क्या है, वीकन हो रहा है, स्ट्रक्चर को वीकन कर रहा है, इजिली पानी में डिजोल्व होकर इट कैन बी ब्लोन आउट, राइट? सो इस तरीके से आपका जो प्रोसेस है ऑफ द हाइड्रोलिसिस वो आपके एक रॉक सरफेस को धीरे धीरे डेन्यूड कर सकता है, राइट? नाउ लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन. आई थिंक नाउ वी कैन आंसर इट. या, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेड दैट, व्हाट डिड द स्टेटमेंट से? Rainfall is one of the reasons for the weathering of rocks. Can I say that? Yes, that can be true, right? This is true. Rainfall can be one of the reasons for the weathering of rocks. Now, rainfall weathering इसलिए कर पा रहा है because rain water के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, and that is leading to a weak carbonic acid, right? हमने देखा ये चीज़, हमने कहाँ देखी? limestone caves में देखी. ये मेरा एविडेंस हो गया. किसी भी स्टेटमेंट को अगर आप एलिमिनेट कर रहे हैं या किसी भी स्टेटमेंट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं अपने आंसर के लिए, सो यू शुड हैव अ लॉजिकल रीजन फॉर दैट. दिस विल हेल्प यू एंश्योर कि आपकी एक्यूरेसी हाई होगी प्रीलिम्स में. थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं कि रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. यस, वी अंडरस्टूड दिस, राइट? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हमने देखा. जंग लग सकती है किसी जगह पे, किसी सरफेस पे, राइट? रस्टिंग हो सकता है, so it can be a reason for weathering. So I can say that both statement 2 and 3 are correct, and both of them explain statement 1. So the answer would be A. So what I would like you to do now is read the chapter again, read the topic again, get an idea about it, okay, and try to solve some of the basic questions from the topic of chemical weathering, right? And if you have any doubt, so you can definitely reach out to me and reach out to us on our channel, and yes, do follow our channel for updates like this, for lessons like this. In the second part of this lesson, we'll be talking about physical weathering. Thank you.